Hey guys, how are you? वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ ऐसे चीज़ सीखने के लिए जो कि आपको रियली हेल्पफुल होगा आपकी करियर के लिए। तो आज की टॉपिक में हमारे पास बहुत ही कॉमन टॉपिक है, वो है कंप्यूटर क्लास। आज कल के बच्चे हर जगह कहीं पे भी आप जाते हो, चाहे करियर मोड पे रहते हो या फिर कुछ जॉब रिलेटेड ढूंढते हो या फिर कुछ प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी स्किल्स को, हर जगह हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को सीखने की इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करके हम आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे कंप्यूटर को हम कैसे सीख पाएंगे। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, राइट। तो जैसे मेरे स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा व्हाट इज कंप्यूटर। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, मैं ऐसे ही बोला इसीलिए बोला कि आपको कंप्यूटर अगर सीखनी है तो बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के टाइम पे। जैसे आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, अगर प्रैक्टिस करने के लिए घर पे सिस्टम नहीं है, तो आप कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाते हो तो वहाँ पे जब लर्न करते हो तो कॉन्सेप्ट्स को आपको अगर टारगेट नहीं कर कोई किया जाता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं पे भी सीखो, इट इज़ मोस्ट वेलकम, बट कॉन्सेप्ट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होती है कंसेप्ट। तो कंप्यूटर होता क्या है ना, इसके लिए मैं पेंट में चलता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर पाऊँ चीज़ें। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा होपफुली। तो हम कंप्यूटर जब सीख रहे हैं तो व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूट और दूसरा होता है ऑपरेटर। ये दो वर्ड से हमारा कंप्यूटर बनती है। कैसे ना, आपने अगर ध्यान दिया होगा, ड्राइवर। ड्राइवर किसको बोलते हैं, कोई एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी को जो चलाता है, जो ऑपरेट करके लेके जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर। तो ड्राइव ऑपरेशन को जो हैंडल करता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। तो ड्राइव और ऑपरेटर ये दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जो पर्सन इसको ऑपरेट करता है या फिर कंट्रोल करता है उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। ऐसे ही हम जो चीज़ सीखने आए हैं यहाँ पे इस क्लास में, हम जहाँ पे है, ठीक है, तो उसमें क्या हमारी टारगेट होगी ना, हम कंप्यूटर रिलेटेड ऑपरेशंस को सीखने की कोशिश करेंगे और हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। डिवाइस मतलब क्या है, सामान, राइट। हम बोल सकते हैं सामान। तो ये जो सामान है उस सामान को समझने के लिए हमें पहले इसको तोड़ के समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या करोगे और उसमें ऑपरेशन क्या होगा जिसको आप ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर किसकी बात करेंगे, कंप्यूटर के मतलब क्या है। तो अगर मैं एक काम करते हैं, अगर मैं क्लियर करता हूँ, सॉरी कॉल्स आते थे तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो जब भी हम कोई भी कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर क्या करता है, सिंपली, माफ करना, कंप्यूटर क्या करता है, टारगेट करता है दो चीज़ों पे। एक आपकी टास्क और दूसरा क्या चेक करता है ना, उसकी परफॉर्मेंस। मतलब आप कितनी ओरिएंटेड हो उसकी रिजल्ट पे। टास्क मतलब कोई भी काम, वर्क। अगर आप कोई भी वर्क को कराना चाहते हो और उसकी जो परफॉर्मेंस है जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, तो ये टास्क के बारे में हम क्या करेंगे, पहले इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट क्या है आपका, और परफॉर्मेंस में आपको रिजल्ट में क्या क्या चीज़ एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन एंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों से हम पूरा चीज़ों को डिराइव करेंगे। क्या क्या,
इंफॉर्मेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम ना, कोई भी टास्क अगर आप कराना चाहते हो तो उसका इनपुट चाहिए होगा हमें, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। मतलब मैं अगर बोलता हूँ 5 है या 55 है, उसमें 37 को ऐड करना है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, इन दोनों का रिजल्ट, ऐड सम रिजल्ट चाहिए हमें, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। और ये जो 55, ये जो 37 है, ये सब क्या चाहिए ना, ये सम किसका करोगे आप, जिसका आप करोगे, जिसका रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं इनपुट। 55 एंड 37, तो ये सब हो गया हमारा इनपुट। तो हम अगर कहेंगे तो कोई भी कंप्यूटर जो है वो दो चीजों को लेके बैठता है, पहले इनपुट और आउटपुट। आउटपुट में आपका एक्सपेक्टेशंस रहती है कि क्या रिजल्ट चाहिए, इसको हम इन्फो भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन, और इसको क्या बोलते हैं, रिजल्ट। ये इंफॉर्मेशन को लेके जब रिजल्ट में कन्वर्ट कराता है, ये जो दौरान वाली काम है, उस दौरान के काम जो है, जो भी वर्क होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। तो कंप्यूटर का मतलब क्या है, एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो कि काम करेगा और प्रोसेस करेगा उसको, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन है जिससे हम रिजल्ट मिलेगी, उसी को बोलेंगे हम कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे, इनपुट ले लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट प्रोवाइड करेगा, राइट। और कंप्यूटर एक ऐसी सामान है जो कि कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, सारे इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंट चलने वाले सामान को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगर मैं कंप्यूटर को एक डेफिनेशन देने की कोशिश करूंगा तो क्या बोलूंगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो कि ये क्या हो गया, टेक्स द इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एज आउटपुट। तो उसका डेफिनेशन कोई भी आपको अगर पूछता है तो आप सिंपल सा बता सकते हो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एज आउटपुट। तो यही कंसेप्ट्स को लेके हम क्या कर सकते हैं ना, यस वी कैन गो फॉर इट, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड आउटपुट। अगर मैं इसकी मॉडल सेट करूं तो हम क्या बोलेंगे उसको, मॉडल को इनपुट, राइट, देन प्रोसेस एंड देन गिव आउटपुट, राइट। अगर मैं हाई लेवल इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करूं, कंप्यूटर से क्या हो जाती है, इनपुट जाती है, फिर प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। तो इस दौरान ये जो प्रोसेसिंग होता है, इस दौरान कंप्यूटर की ये जो इनपुट हो लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट लेना, इस दौरान कुछ हमें सामान की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं डिवाइसेस, जिसको हम पेरीफेरल डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती है ना, अगर इनपुट काम हो रहा है तो इनपुट भी हो सकता है, इनपुट डिवाइसेस हो सकता है। अगर प्रोसेसिंग करने के टाइम पे डिवाइसेस की बात करोगे तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो जाती है, और आउटपुट करने के टाइम पे जब डिवाइसेस यूज होती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं कंप्यूटर की जो पेरिफेरल डिवाइसेस है।
तो सर ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है इसकी नीड क्यों पड़ी ना? कंप्यूटर की जो पार्ट्स है, अगर मैं कंप्यूटर की पार्ट बात करूं, जो हमारा कंप्यूटर की पार्ट्स है, ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है? वो दो टाइप के, एक हार्डवेयर पार्ट्स और दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट। जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम फिजिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या है? जो दिख सकता है, जो टचेबल है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं इसको? फिजिकल, फिजिकल डिवाइसेस। और सॉफ्टवेयर जो है होती है वो क्या होती है? इन मेमोरी, इन मेमोरी डिवाइसेस। आप पूछोगे फिजिकल डिवाइसेस क्या होती है ना? जो कि विजिबल होते हैं एंड टचेबल होते हैं, ठीक है। और इन मेमोरी इनविजिबल होके भी, मे भी इनविजिबल बोल सकते हैं, मे बी इनविजिबल, या हम इनविजिबल डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनविजिबल और क्या हो सकता है? अनटचेबल बट यूज्ड टू ऑपरेट, ठीक है। इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर होती है। अब सर हार्डवेयर की जो फिजिकल डिवाइसेस जिसको आप बता रहे हो वो कैसे होती है, काम कैसे करता है ना? हार्डवेयर जो होती है उसको यूज करके कंप्यूटर को बनाया जाता है। क्या कराया जाता है? बनाया जाता है। तो अगर हम ब्रश लेके इसको टाइट करेंगे तो कंप्यूटर को बनाने के लिए जो सामान यूज होती है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। और कंप्यूटर को बनाने के बाद जो चीजें डालते हैं, क्यों ना? ताकि कंप्यूटर को हम चला पाए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे यूज लिखूं, मेक, मेक ए कंप्यूटर, मेक ए कंप्यूटर। अगर मेक करने के लिए कोई कंप्यूटर को बनाना है आपको, तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो? कोई भी कंप्यूटर को आप अगर बनाना चाहते हो तो आपको एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कंप्यूटर को चलाना चाहते हो, ठीक है, ऑपरेट, ऑपरेट ए कंप्यूटर, बन गया आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर से। अब उसको यूज करना है, ऑपरेट और यूज करना चाहते हो तो उस केस में हमें चाहिए सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से कंप्यूटर को हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्लासिफाई करते हैं। अब ये हार्डवेयर जो जो फिजिकल डिवाइस बोलते हैं कितने टाइप की होती है? हमने अभी ही ऊपर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट सीखा। तो जो हार्डवेयर जो फिजिकल डिवाइस बनते हैं वो इन्हीं की करस्पॉन्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कैसे सर ना? उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हार्डवेयर होती है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, सॉरी प्रोसेस, और एक होता है आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे ही सॉफ्टवेयर कितने टाइप में डिवाइड होती है? जो सॉफ्टवेयर होती है वो कितने टाइप की डिवाइड होती है? वो भी दो कैटेगरी डिवाइड होती है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है कस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? कस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब अगर मैं इनको भी थोड़ा सा डिजाइन कर दूं तो हमारे जो हार्डवेयर होती है इनपुट टाइप, प्रोसेसिंग टाइप, आउटपुट टाइप होती है, और
सॉफ्टवेयर जो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और कस्टम सॉफ्टवेयर होती है। अब इनके केस कैटेगरी को थोड़ा जानने के लिए अगर हम समझेंगे, हमने बोला था कि इनपुट कहाँ से आया। इनपुट जब भी कोई टास्क करोगे आप, उसकी इंफॉर्मेशन को ही इनपुट होगी। वो जो इंफॉर्मेशन है, क्या लेंगे हम, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे, इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि आपको डिटेल में चीजें एक ही जगह दिख जाएगा। इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है, रिसीविंग रिसीविंग इनटू ए कंप्यूटर डिवाइस, काम करेगा, रिसीविंग डिवाइस फॉर ईयर ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। मतलब क्या है, अभी करेंगे उसके लिए। ऐसे ही प्रोसेसिंग क्या है, एनी टास्क परफॉर्मिंग डिवाइस, ठीक है, कोई भी टास्क परफॉर्मिंग जो डिवाइस होती है वो हमारा होता है, ठीक है, जिस पे टास्क हमारा परफॉर्म होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट को मीट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, द डिवाइस which is used to showcase the the results which is used to showcase the results or expectations, ठीक है, set for any task is known as output devices। समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो हम दोबारा कर सकते हैं, अगर कमेंट दे सकते हो आप, उसके बेसिस पे हमने आपको वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है ना, हमने ये सब किया, जो भी डिवाइसेस है, जो भी सामान हम कंप्यूटर को बनाने के लिए यूज किए, और क्यों, किस किस टाइप की चीज़ों को यूज करके हम ये बनाएंगे, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। वही सेम चीज़ हम सॉफ्टवेयर के लिए क्या गोल रखते हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होती है वो सिंपल चीज़ों पे टारगेट करता है, क्या ना, एनी सेट ऑफ कमांड्स, ठीक है, एनी सेट ऑफ कमांड्स जिसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, और प्रोग्राम्स which are installed or deployed inside a computer's memory to operate the task by computer is known as which are installed deployed computer memory to operate। हाँ, इसमें हम एक चीज और लिख सकते हैं, which are pre-installed और pre-deployed, ठीक है, and a computer to pre-deployed inside a computer at the time of, नहीं तो कंप्यूटर बिफोर यूजिंग इट फॉर ए टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क करने से पहले अगर हम उस पर इंस्टॉल करते हैं, वो प्रोग्राम्स को, वो कमांड्स को, वो इंस्ट्रक्शंस को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, अभी हम किसी में भी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं तो अभी भी नहीं लेते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। ऐसे ही कस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, एनी प्रोग्राम कॉमा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉमा सॉफ्टवेयर्स which are used to
which are used to install and operate a computer when we need its when we need। ठीक है, पोस्ट इंस्टॉल कर दो, पोस्ट इंस्टॉल एंड ऑपरेट ए कंप्यूटर व्हेन वी नीड द टास्क स्पेसिफिक, मतलब ऑन डिमांड टास्क स्पेसिफिक प्रोग्राम को भी हम क्या बोलते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल क्या है ना, अगर इनपुट के बोलेंगे, हम कोई भी डेटा अगर टाइप करेंगे, ठीक है, हम कोई भी क्या करेंगे, हम कोई भी डेटा अगर टाइप करेंगे, लाइक टाइप ए डेटा, कैसे करेंगे, हम कीबोर्ड से करेंगे। तो ये जो कीबोर्ड डिवाइस है, तो ये एक इनपुट हो गया। प्रोसेसिंग के लिए कोई भी टास्क को हमारा करना है, प्रोसेस ए टास्क कैसे करते हैं, हम सीपीयू से करते हैं। तो सीपीयू हो गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। ऐसे ही आउटपुट में क्या होगा, गेट द रिजल्ट, ठीक है, जैसे कौन सा है, मॉनिटर। तो ये हो गया आउटपुट। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे विंडोज, ठीक है, और भी है, अभी एक्सप्लेन करेंगे सबके बारे में। कस्टम सॉफ्टवेयर कैसे हो गया ना, गन गेम या फिर एमएस ऑफिस या फिर कुछ ऐसे जो कि हमें चाहिए, टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं हम, तो टाइपिंग, ये सारे हमारा कस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। ओके, तो इस तरीके से हमारा, और एग्जांपल, अगर टाइप ए डेटा जो किया हमने कीबोर्ड के लगा, अगर मैं चाहता हूं कि कुछ ड्रॉ करना है, ड्रॉ इमेज और पेंट, तो उसको कैसे करेंगे, हम माउस यूज करके, है ना। और क्या करेंगे, लाइक गेम खेलना चाहते हैं हम, गेम प्ले, तो उसके लिए क्या करेंगे, जॉयस्टिक यूज करेंगे। ऐसे ही अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वीडियो, उसके लिए क्या करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए वेबकैम यूज करेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो हमारा इनपुट्स होती है। ऐसे ही प्रोसेसिंग में हम ज़्यादातर सीपीयू को ही टारगेट कराते हैं। ये एम्बेडेड हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। एम्बेडेड और एक्सटर्नल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को समझेंगे। आउटपुट में क्या आएगी ना, जब आउटपुट की टारगेट करेंगे तो रिजल्ट मॉनिटर में आ गया। ऐसे ही और क्या क्या हो सकता है, हम टीवी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, और कहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन में देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्टर होते हैं, है ना, प्रोजेक्टर हो सकते हैं। और क्या देख सकते हैं ना, हम ऑडियो के लिए हेडफोन यूज कर सकते हैं, है ना, अगर वो भी सुन सकते हैं हम, आउटपुट है वो भी, तो एटसेट्रा। ये सारे टाइप सामान जो होती है हमारा आउटपुट के लिए यूज होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का हो गया, और क्या क्या हो सकता है, अगर आपकी नॉर्मल विंडोज सिस्टम है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगी, अगर आप मैक सिस्टम है तो मैक होती है, मैक ओएस। ऐसे ही लाइनक्स भी होती है, ठीक है। इस तरीके से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें एंड्रॉयड इंस्टॉल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा, क्यों, मोबाइल को ऑपरेट करना है हमें। और अगर आईफोन होती है तो आईओएस यूज होती है। इस तरीके से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। इनके अलावा खाली ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है, नहीं, बायोएस भी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में भी हम समझेंगे ये क्या होती है ना। बेसिकली जब कभी कंप्यूटर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, अपनी यूज के लिए तैयार करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो क्या होना चाहिए, एंड होगा तो क्या होना चाहिए, पेन ड्राइव की पोर्ट को हम एनाबल बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कौन कौन सा कंट्रोल को यूजर को हम देंगे या नहीं देंगे। तो ये सारे आइटम हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को टारगेट करके करते हैं।
ऐसे ही कस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होती है ना, कोई भी आप ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट लेके आते हो, लाइक कुछ भी, मतलब आपको जो जरूरत है उस हिसाब से आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, पेन ड्राइव से लेते हो या फिर इंटरनेट से लेते हो या प्ले स्टोर से लेते हो, कहीं से भी लेते हो। आप कुछ भी, जैसे व्हाट्सअप आप करना चाहते हो या फिर फेसबुक करना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस आपकी कस्टम सॉफ्टवेयर में जाती है। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर की आर्किटेक्चर होती है। आर्किटेक्चर मतलब क्या है, बनावट, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर है, मतलब गठन कैसे हुआ है ना, हमने हार्डवेयर को टारगेट किया, राइट, और सॉफ्टवेयर को टारगेट किया, ठीक है। और इसके अंदर हम अलग अलग आइटम को एक्सप्लोर की कि इसकी बनावट कैसे होती है, कैसे हार्डवेयर को यूज करके कंप्यूटर बनता है और कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करके कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर को चलाना है तो आप सॉफ्टवेयर डालोगे उसमें, और कंप्यूटर को बनाना है तो हार्डवेयर की मदद से आप कंप्यूटर बना सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए कमेंट सेक्शन में। अगली सेशन में हम समझेंगे कि पार्ट्स, लाइक जैसे इनपुट क्या क्या हो सकता है, आप टाइप डेटा कर रहे हो, इमेज कर रहे हो, क्या क्या पार्ट हो सकता है, और उनके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम आगे समझेंगे। सीपीयू क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस में कैसे आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।